स्पिरिचुअलिटी में भी आप धर्म में या अध्यात्म में पुराना होना चाहिए। नमो बुद्धाय। हम जिस विषय के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सक्सेस की बात नहीं कर रहा मैं और ना ही स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और सेटिस्फैक्शन थोड़ा करूँगा, पर मेन एक सांसारिक रह के हम अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। तो इंग्लिश में अगर मुझे बोलना रहेगा तो स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ, मुझे ठीक वर्ड लगता। स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ, हेल्दी मीन्स मेंटली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसे बनाए? मैं इसको इस प्रकार देखता हूं कि इस चीज के लिए अगर व्यक्ति एक्टिवली मेहनत नहीं करना चाहता है ना, कि ये करो वो करो, हैबिट्स डेवलप करो, वैसा करो वैसा करो, तो मेरा मानना है कि लाइफ में उसकी चार बातें होनी चाहिए। उसकी लाइफ में चार बातों को बैलेंस होना चाहिए, चार बातों को जगह होना चाहिए। उसमें से एक है पहला है फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स या लव, तीसरा स्पिरिचुअलिटी और चौथा हैबिट। जिसका लाइफ में ये पांच बातें हैं उसकी कोई भी उसमें तकलीफ क्यों ना हो, इमोशनल तकलीफ क्यों ना हो, या उसकी लाइफ इमोशनल अब्यूज से क्यों ना गुजरी हो, या फिर उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्यों ना हो, या कोई भी वीकनेस क्यों ना हो, या बोलने में वीक हो, समझने में वीक हो, या किसी कोई भी क्यों ना हो, ये अपने आप उसको दुखी नहीं बनाएंगे, अनसेटिस्फाइड नहीं बनाएंगे। आज के समय में ऐसा हो रहा है कि एडिक्शन जो है, जो क्रिएट हो रहा है, चाहे उसको सोशल एडिक्शन हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, सिगरेट का हो या किसी भी चीज का हो, उसके लिए मुख्य कारण ये है कि हमारी ये चारों चीजें बैलेंस नहीं है लाइफ में। तो ये चारों चीजें मजबूत हो गई हमारे लाइफ में, बैलेंस हो गई, तो हम स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ हमारी हो जाती है। तो फैमिली, अब फैमिली मतलब क्या होता है? फैमिली मतलब ये नहीं बोल रहा कि पूरे परिवार के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनाओ, एटलीस्ट मदर या फादर दोनों में से किसी एक के साथ तो भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स या फिर प्रेम, या तो आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपके पास कोई अच्छा पार्टनर होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में भी आप धर्म में या अध्यात्म में थोड़ा ना होना चाहिए, और कोई ना कोई हैबिट होनी चाहिए। अब फैमिली, जब आपकी में फैमिली में किसी एक मम्मी या फादर या बड़ा भाई किसी एक के साथ भी अगर आपका बॉन्ड अच्छा है तो धीरे धीरे करके आप में क्या होता है, एक्सपीरियंस अच्छा डेवलप होता है, अपने अच्छे एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हैं, अपने मैच्योरिटी डेवलप होना शुरू होती है, और एक डीप अंडरस्टैंडिंग आप में आना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेंड्स या कोई अच्छा लव्ड वन है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटरटेन खुद तो कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो बर्डन है, इमोशनल बर्डन, वो कम होता है। और तीसरा, जो आप में एक्सप्रेशन है, चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, उसका एक्सप्रेशन अच्छा होता है। अगर एक्सप्रेशन अच्छा हो रहा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है किसी एक व्यक्ति के पास भी, तो भी उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी मेंटल हेल्थ है, काफी अच्छी हो जाती है। तीसरा, जो स्पिरिचुअलिटी होता है, स्पिरिचुअलिटी होने से क्या हो जाता है कि व्यक्ति इंडल्ज स्वभाव का नहीं हो पाता है, एडिक्टिव नेचर जो उसमें डेवलप नहीं हो पाता है, जो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है। अर्थात उसमें किसी चीज को लेकर एडिक्शन डेवलप नहीं होगा, आदतें हो सकती है पर एडिक्शन नहीं डेवलप होगा। चौथा, हैबिट अगर अच्छी होने से क्या हो जाता है, कोई अगर आपके हैबिट होने पर क्या होता है कि जो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो चार्ज आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है, जो हार्ट बीट या जो इस प्रकार जो आपके पूरे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसलिए चारों बातें बहुत जरूरी है। इसके अलावा फैमिली में मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक के साथ एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी अकेले बैठिए या फिर टहलिए उनके साथ। इससे क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आप ये गुण डेवलप होगा। फ्रेंड्स के साथ या प्रेमी के साथ रहते हुए एक बात ख्याल रखिए, टाइम लिमिट पे बहुत अच्छी प्रकार से उसका ध्यान रखिएगा। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी में जब मैं बात करता, ऐसा नहीं किसी एक धर्म को लेकर बैठ जाओ या किसी एक ईश्वर को या परमेश्वर को इसको लेकर बैठ जाओ, किसी एक गुरु को लेकर बैठ जाओ, पर एटलीस्ट माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, या फिर चैंटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप रहने से आप एडिक्शन से क्या रहेंगे, दूर रह पाएंगे। और चौथा, हैबिट पे बात करें तो हैबिट में जॉगिंग, वॉकिंग, सुबह टहलने का, या बुक रीडिंग, या डिस्कशन, या लेक्चर्स, किसी धर्म गुरु के किसी लेक्चर्स को सुनना, अगर ये आपके पास है तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ
रहेगा। याद रखना, फैमिली में से एक के साथ तो ही बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, आइदर मदर और आइदर फादर, दोनों में से किसी एक के साथ अगर आपका बॉन्ड अच्छा रहा तो आपकी लाइफ अच्छी होंगी। पर अगर दोनों में ऐसा आपका बॉन्ड खराब है तो आप अपना लाइफ पार्टनर भी वैसा ही ढूंढोगे, आपका अट्रैक्शन भी लाइफ पार्टनर की तरफ वैसा ही रहेगा और वैसे लाइफ पार्टनर की तरफ आपका अट्रैक्शन रहेगा। और आपके जो फ्रेंड रहेंगे बिल्कुल आपके पेरेंट्स से या नस्ल से बिल्कुल अपोजिट बनने के चांस रहेंगे और उसके कारण से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आप झुकेंगे नहीं और आप में बैड हैबिट्स और एडिक्शन डेवलप होंगे। इसलिए इन 4 बातों को बैलेंस कीजिए तो आपकी स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ अपने आप क्या होंगी, डेवलप होंगी। अगर धर्म की भाषा में कहो तो माता पिता की सेवा करिए, उनका आदर कीजिए अगर बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकते तो। दूसरा, कल्याण मित्र एक तो भी रखिए। कल्याण मित्र मतलब जो आपको सही मशवरा दे सके, जिससे आप सिर्फ धर्म की बात कर सके, कल्याण की बात कर सके, फालतू का एंजॉयमेंट का या फालतू का डिस्कशन गर्लफ्रेंड वुलफ्रेंड का नहीं। तीसरा, स्पिरिचुअल मतलब आप विपश्यना या ध्यान समय समय पर करते रहे, वंदना करते रहे और किसी धर्म गुरु के सानिध्य में रहे। चौथा, हैबिट मतलब धर्म सुनना या फिर साधना करना, सुबह शाम करने की, या मंगल मैत्री करना। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ क्रिएट होंगी।